तो जैसा कि अब तक आप लोग सुनते हुए आ रहे थे कि जेईई मेन 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन अप्रॉक्स 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा। हमारा भी मानना यही था। इसके पीछे रीजन ये है कि जेईई मेन 2023 में जनवरी टाइम का भी एग्जाम डेट सेम ही था और उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था 15 दिसंबर से। मगर ये एनटीए है और एनटीए कभी भी कुछ भी कर देती है। आई नो कि आपको नहीं पता है, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। जी हाँ बच्चों, जेईई मेन 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट कर दिया है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद सर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, एनटीए ने 2 पीडीएफ को रिलीज किया है। पहले पीडीएफ में एनटीए ने इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बताया है, साथ में जाकर के आपके लिए एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके अलावा सेकंड पीडीएफ को भी रिलीज किया है। अभी कुछ टाइम पहले एनटीए ने नीट के सिलेबस को रिड्यूस किया था, तो उस टाइम पे जेईई मेन वाले बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा था कि सर क्या एनटीए जेईई मेन के लिए सिलेबस को रिड्यूस नहीं करेगी। तो फाइनली बच्चों, आप सभी के लिए भी गुड न्यूज आ चुका है। जेईई मेन 2024 के लिए भी सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। आई नो कि आप सभी से मुलाकात काफी दिनों बाद हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा बिजी थे, पर्सनल रीजन है, कोई बात नहीं। लेकिन अब अभी से लेकर के आपके फाइनल एडमिशन तक रेगुलर वीडियोस आएंगे, ठीक है। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस टाइप के रेगुलर वीडियोस आएंगे। अभी आपके एग्जाम की जर्नी में हेल्प किया जाएगा। एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आईआईटीज में, एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, इवन स्टेट गवर्नमेंट जो कॉलेज होते हैं उन सभी में एडमिशन लेने के लिए आपको काउंसलिंग के प्रोसेस से गुजरना होता है। तो काउंसलिंग के प्रोसेस में भी ये चैनल आपका पूरा हेल्प करने वाले हैं। हरीश सर अभी से लेकर के आपके फाइनल एडमिशन तक आपको कंप्लीट गाइडेंस देंगे, ठीक है ना। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। अब बात करते हैं एनटीए का जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके रिगार्डिंग, उसके बारे में। तो देखो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एनटीए ने जेईई मेन 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट कर दिया है। रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हुआ है 1 नवंबर से और चलने वाला है आपका 30 नवंबर के रात के 9 PM तक में, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग ध्यान से दिमाग में बना लो। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि एनटीए ने जो भी पीडीएफ को रिलीज किया है उस पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना है। अब देखो बच्चों, अभी तक जेईई मेन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको कोई सा भी पीडीएफ देखने को नहीं मिलेगा, कोई सा भी नोटिस देखने को नहीं मिलेगा। ये सारे नोटिस आपको एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक देखने को मिलेगा। उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप लोग इन दोनों पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का। टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पे 2000 से ज्यादा बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप पे जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ आते हैं हम लोग शेयर कर देते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से इन दोनों ही पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करने के बाद ओपन करोगे तो हम लोग दोनों पीडीएफ के रिगार्डिंग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले पीडीएफ के रिगार्डिंग। तो क्या काम करना है कि दोनों ही पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो पहले पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद जब ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप लोग पूरे ही पीडीएफ को रीड कर सकते हो। फिलहाल मैं आपके लिए काम को आसान कर देता हूं और पूरे ही पीडीएफ में जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं उन सभी को मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता देता हूं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है ब्लू कलर से, ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपका जेईई मेन 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। ये कब से स्टार्ट हुआ है? तो ये आपका स्टार्ट हुआ है 1 नवंबर से और चलने वाला है आपका 30 नवंबर के रात के 9 बजे तक में। सो ध्यान से रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है ना। ये समझ में आ गया है। बाकी जल्दीबाजी नहीं करना है, सफिशिएंट टाइम आपको दिया गया है। इस चैनल पे बहुत जल्द ही आपके लिए फॉर्म फिलअप वाला भी वीडियो आ जाएगा। उस वीडियो को आपको देखना है, ध्यान से समझना है। हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। उसको समझने के बाद ही आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना है। तो अभी फिलहाल के लिए इसके बाद जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, यहां तक तो समझ में आ गया है। अब आप में से काफी सारे बच्चे क्या करते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को तो फिलअप कर देते हैं, लेकिन फीस को पे नहीं करते हैं। हालांकि हमारा एडवाइस ये होगा कि जैसे ही आप लोग रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फीस को भी पे कर देना है, कंप्लीट करके ही छोड़ना है। लेकिन स्टूडेंट्स, आप में से काफी सारे बच्चे क्या करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म को तो फिल कर देते हैं, फीस को पे नहीं करते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन करने का जो लास्ट डेट दिया गया है वो 30 नवंबर के रात के 9 बजे तक में दिया गया है। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए जो फी पे करना है वो फी आप लोग 30 नवंबर के रात के 11:50 PM तक आप लोग कर सकते हो। तो समझ में आ गया है। और जो मैंने आपको बताया है, हमारा एडवाइस ये है कि जैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपको फी को पे कर देना, ठीक है। तो यहाँ तो समझ में आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पे बताया गया है, देखो बच्चों, एग्जाम आपका स्टार्ट होगा, जनवरी टाइम की बात कर रहे हैं, स्टार्ट होगा आपका 24 जनवरी से और चलने वाला है आपका 1 फरवरी तक में, ठीक है।
जब भी आपका एग्जाम स्टार्ट होता है, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले आपका सिटी ऑफ एग्जामिनेशन आता है। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन के थ्रू ये बताया जाता है कि किस सिटी में आपका सेंटर पड़ा है, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है एडमिट कार्ड एंड देन जाकर के आपका एग्जाम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि सिटी ऑफ एग्जामिनेशन आएगा आपका सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में। आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 24 ऑफ जनवरी से और चलेगा 1 फरवरी तक में। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, एग्जाम स्टार्ट होने से 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा। अब देखो बच्चों, आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 24 ऑफ जनवरी से, इसका मतलब ये है कि आइदर 21 ऑफ जनवरी या फिर 22 ऑफ जनवरी तक आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ में आ गया है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने बात कर लिया है। इसके बाद इसी पीडीएफ में आप लोग नीचे आओगे तो नीचे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताया गया है। देखो बच्चों, जेईई मेन का 2 पेपर होता है, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। पेपर 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप में से मोस्टली बच्चे जेईई मेन एग्जाम दे रहे हैं बीटेक के लिए, ठीक है। तो बीटेक कोर्सेज के लिए आपका होता है पेपर 1, ठीक है। उसके बाद जो है वो पेपर 2 भी होता है। पेपर 2 जो है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, पेपर 2A और पेपर 2B, ठीक है। पेपर 2A जो है वो बीआर के लिए होता है और पेपर 2 भी होता है बी प्लानिंग के लिए। हालांकि मुझे पता है कि आप में से मोस्टली बच्चे पेपर 1 को ही देने वाले हैं बीटेक के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको पेपर 1 का जो है वो एक बार एग्जाम पैटर्न बता देता हूं, ठीक है। तो पेपर 1 जो बीटेक का पेपर आएगा वो एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा कि आपके क्वेश्चन जो है वो 2 सेक्शन में बटा होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों से ही 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि सेक्शन ए में आपके टोटल क्वेश्चन होंगे 60। इसके अलावा सेक्शन बी में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों से ही 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट मींस कि सेक्शन बी में आपके क्वेश्चन होते हैं 30 और टोटल क्वेश्चन होते हैं आपके 90, ठीक है। 90 क्वेश्चन में से आपको 75 क्वेश्चन करने होते हैं। हर एक सही आंसर होने पे आपको +4 मार्क्स दिया जाता है और हर एक गलत आंसर होने पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है ना। इसके अलावा सेक्शन बी के जो क्वेश्चन होते हैं 10 क्वेश्चन फिजिक्स से, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से, यानी कि सेक्शन बी में आपके 30 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन बी होता है आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया है। इसी तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न आता है बीटेक के लिए, यानी कि पेपर 1 के लिए। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पेपर 2A भी होता है, पेपर 2B भी होता है। पेपर 2A होता है बीआर के लिए, पेपर 2B होता है बी प्लानिंग के लिए। इसके लिए भी एग्जाम पैटर्न बताया गया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इसे यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने हर एक बातें कर लिया है। इसके अलावा इस पीडीएफ में आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप लोग चाहो तो पूरा पीडीएफ को रीड कर सकते हो। तो यहां तक समझ में आ गया है। इसके बाद बच्चों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एनटीए ने 2 पीडीएफ को रिलीज किया है, पीडीएफ 1 और पीडीएफ 2, ठीक है। पीडीएफ 1 में डेट के रिगार्डिंग, साथ में एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट बातें बताया गया था, जिसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद पीडीएफ 2 भी आया है। पीडीएफ 2 में क्या बताया गया है, तो जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि जेईई मेन 2024 के लिए सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो पीडीएफ 2 में आपका न्यू सिलेबस को बताया गया है, यानी कि रिड्यूस सिलेबस बताया है, ठीक है। पीडीएफ 2 को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से डाउनलोड करोगे, तो एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग इजी वे में लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पे ज्वाइन हो जाना। हर एक पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगा, वहां से आप लोग पीडीएफ 2 को डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस पीडीएफ में, सेकंड पीडीएफ में एनटीए ने रिड्यूस सिलेबस को बताया गया है। तो चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर मैथमेटिक्स हो, तीनों का ही रिड्यूस सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और इस पीडीएफ में आपको जेईई मेन 2024 के लिए सिलेबस को देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने हर एक बातें को कर लिया है। इसके अलावा कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। बहुत जल्द आपको इस चैनल पे वीडियो देखने को मिल जाएगा कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। जल्दीबाजी मत करो, खुद से मत करना, खुद से करोगे गलती कर दोगे। बच्चे क्या करते हैं कि खुद से फॉर्म को फिलअप करते हैं, खुद से फॉर्म को फिलअप करने के बाद गलती कर देते हैं और गलती करने के बाद करेक्शन विंडो ओपन होने का इंतजार करते हैं। तो अगर आपको ये बात पता है तो आप लोग ये गलती क्यों करना चाहते हैं ना, इतनी जल्दीबाजी नहीं करना है। सफिशिएंट टाइम आपको दिया गया है, 30 नवंबर के रात के 9 बजे तक में आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो सारी बातें हम लोगों ने कर ली है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, लंबा जर्नी है, पेशेंस रखना पड़ेगा, बिना धैर्य के ना कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो सारी बातें हम लोगों ने कर लिया है। कल तक वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। उस वीडियो को देखने के बाद, स्टेप बाय स्टेप समझने के बाद ही आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप
तब करना है, ठीक है। तो सारी बातें हम लोगों ने कर लिया है, इसके अलावा कोई डाउट है कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को फ्रेंड में शेयर करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।